नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच। आप लोग तो जानते हैं जो व्यापारिक संबंध है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रूस ही भारत का वह दोस्त है जो हमेशा भारत का मदद करता रहा है। जो रसिया है, रसिया एक बार फिर से भारत के लिए घोषणा किया है कि हम भारत को 5% सस्ता और तेल दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो जानते हैं भारत पर अमेरिका टैरिफ का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई थी और उस बैठक की बातें भारत के प्रधानमंत्री के बीच जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने साझा किया था। इसके बाद भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण आप लोग तो जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रूस और भारत का जो व्यापार है, अगर निर्यात के रूप में देखें तो रूस से हमारा निर्यात हर साल 8.4% बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध जो अभी भी चल रहा है 2022 से चल रहा है, उस युद्ध में करीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। उस वक्त आप ये सोच सकते हैं रूस से भारत ही रूस का वह दोस्त था जो लगातार पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है। भारत ही एक ऐसा देश था जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति ऐसी है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। और गुट निरपेक्षता के चलते ही जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी पॉलिसी थी, जो कि आज भी उस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, जिसके चलते भारत अभी रूस से व्यापार कर रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि अब अमेरिका जो बीच में आ रहा है, बोल रहा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। वो शांति के मसीहा बनते नज़र आ रहे हैं, हर तरफ अपना क्रेडिट लेते नज़र आ रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय उन्होंने अपना क्रेडिट लिया था। इसके बाद जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस दौरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैं इस वार को रुकवा रहा हूँ। साथ में हम बात कर रहे थे जो भारत है, भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, पश्चिमी देशों के प्रवाह किए बगैर ही, अमेरिका के प्रवाह किए बगैर ही। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं रूस से हमारा जो निर्यात है वह हर साल 8.4% बढ़ रहा है, क्योंकि भारत और रूस के बीच अभी 6.87 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। 6.87 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है और यह सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है और 2030 तक 8 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारत अभी रूस को महज 44,000 करोड़ रुपए के उत्पाद निर्यात करता है, जबकि 6.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का सामान आयात करता है। निर्यात सालाना 8.4% की दर से बढ़ रहा है। आप लोग तो जानते हैं हम क्या क्या निर्यात कर रहे हैं। भारत करीब 122 उत्पाद रूस को बेच रहा है। 2014 की तुलना में अभी रूस को मोबाइल फ़ोन 78 गुना, साथ में इंजीनियरिंग उपकरण 78% और कृषि उत्पादों का निर्यात 2 गुना बढ़ चुका है। आप लोग तो जानते हैं 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद भारत 2021 के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा 3.4 मिलियन टन खाद्यान्न दे चुका है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि इसमें दाल अनाज का हिस्सा 10 गुना ज़्यादा यानी 8.98 लाख टन है जो भारत रूस को भेज चुका है। तो दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और दोनों बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं। इसके साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि जो रूसी रूट से यूरोप में ज़्यादा माल भेज सकता है भारत को मार्केट को लेकर देखा जाए तो उसमें रूस के ज़रिए हमारी यूरोप में दमदार ट्रेड एंट्री हो सकती है।
यूके के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ईयू के साथ भी ट्रेड बढ़ेगा और रूस के रास्ते से माल की आवाजाही बिना तनाव की होगी। और रूस से ट्रेड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम रुपए रूबल में एक्सचेंज कर सकते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां भारत पर असर नहीं करेगी। इसलिए रूस मौका भुना रहा है और उसने तेल खरीद पर डिस्काउंट कर रहा है। जो अमेरिका है, आप लोग तो जानते हैं कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डालता नज़र आ रहा है और भारत, आप लोग जानते हैं, कभी इसका विरोध नहीं किया पहले खुल के, तो अमेरिका और ज़्यादा बढ़ गया। अब समय अमेरिका भी जान चुका है कि भारत डरने वाला नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप की चालें कहीं भी चलने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।